हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज ट्रिक पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक्सेल के एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला है ऑफसेट। तो दोस्तों, ऑफसेट फॉर्मूला क्या है वो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन और उसका काम क्या है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफसेट फंक्शन है, वो ऑफसेट फंक्शन यानी कि फॉर्मूला वो आपको डेटा फिल्टर करने में मदद करेगी, यानी कि डेटा को फिल्टर करेगी। ठीक है, उसके बाद अगर आप डेटा फिल्टर के लिए आपको वी लुकअप और एच लुकअप भी है, वो भी डेटा को फिल्टर करके देते हैं। लेकिन दोस्तों, जब वी लुकअप और एच लुकअप होता है वो अभी एक्सेल के दूसरे जो फंक्शन है यानी कि सम फंक्शन, एवरेज फंक्शन, ऐसे कोई भी फंक्शन है उसके अंदर आपको यूज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो ये ऑफसेट फंक्शन है वो एकदम आसानी से आप दूसरे फंक्शन में यूज कर सकते हैं, यानी कि कॉल कर सकते हैं और अपने हिसाब से डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो एक ही बहुत ही पावरफुल फॉर्मूला है और अगर आपने ये फॉर्मूला सीख ली तो दोस्तों बहुत सारे जो एक्सेल के अंदर काम जो होते हैं, जो आप ऑनलाइन जॉब करते हैं यानी फिर कोई भी कहीं पे भी आप एक्सेल में जॉब करते हैं या काम करते हैं, तो आपको ऑफसेट फंक्शन आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि उसकी मदद से आप बहुत सारे काम जो डिफिकल्ट काम होते हैं उसको आप आसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं हम, एग्जाम्पल के साथ हम आपको सिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर बने रहे और अगर आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और हमारे चैनल पे ऐसे एक्सेल और इंग्लिश के बारे में रेगुलर वीडियोस आती रहती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ डमी रिकॉर्ड लिया हुआ है। देखिए, आप ये टेबल देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने सब ये डमी डेटा लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने तीन जो ऐसे बॉक्स बनाए हुए हैं। यहाँ पे सब पहले बॉक्स में पर्सन नेम, मंथ नेम और अमाउंट, यानी कि क्या होगा कि अगर मैं यहाँ पे पर्सन नेम लिखता हूँ दिनेश, यहाँ पे मैं पर्सन नेम दिनेश लिखता हूँ और मंथ लिखता हूँ जैन, यानी कि जनवरी। तो मुझे अगर मैं यहाँ पे दिनेश का जनवरी महीने का अमाउंट कितना है, तो देखो यहाँ पे दिनेश है और ये जनवरी महीना, तो अमाउंट कितना है 120, तो यहाँ पे 120 आ जाना चाहिए। वो हम ऑफसेट की मदद से लाने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे ला सकते हैं हम, तो यहाँ पे इज इक्वल टू टाइप करेंगे, सबसे पहले ऑफसेट फंक्शन ले लेंगे। ठीक है, और वहां पे सबसे पहले आ गया रेफरेंस। रेफरेंस यानी कि आपको ऑफसेट फंक्शन शुरू कहां से करना है, तो हमें यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन या पर्सन नेम, यानी कि यहाँ से मुझे ऑफसेट फंक्शन शुरू करना है, यानी कि ये ऑफसेट फंक्शन है वो यहाँ पर्सन नेम है, यानी कि ये जो रो और कॉलम है वहां से वो ऑफसेट फंक्शन शुरू करेगा। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद पूछेंगे रो, यानी कि दिनेश जो है वो कौन सी रो पे है। तो देखिए, ऑफसेट फंक्शन में एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि ऑफसेट फंक्शन के अंदर आपके जो इंडेक्स नंबर है, यानी कि देखिए यहाँ पे हमने रो नंबर पूछा। ठीक है, तो रो नंबर शुरू कहां से होगा, रो नंबर हो या कॉलम नंबर हो, शुरू जीरो से होता है। ठीक है, तो एक बात याद रखना, मैंने याद देखो ये येलो में जो ये येलो सेल है, यानी कि जो येलो रो और कॉलम है वहां पे मैंने डिफाइन करके रखा है। ठीक है, तो जीरो से स्टार्ट होता है, आप ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो यहाँ पे रो नंबर देना है, दिनेश कौन से रो पे है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ऑफसेट फंक्शन में पर्सन नेम से शुरू किया है तो वो हो गया 0। ठीक है, और दूसरी दिनेश कौन से रो पे है, तो 1 नंबर के रो पे, तो यहाँ पे हम 1 टाइप करेंगे। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे पूछे अभी आपको क्या चाहिए, तो क्या अमाउंट चाहिए, तो कॉलम नंबर बताना पड़ेगा आपको। तो कॉलम नंबर कौन सा है, तो कॉलम नंबर देखिए यहाँ पे ऑफसेट फंक्शन शुरू होता है पर्सन नेम, यानी कि कॉलम नंबर 0 ये हो गया। उसके बाद कॉलम नंबर 1 जनवरी में, जनवरी महीने के लिए कॉलम नंबर 1 है, तो यहाँ पे भी हम 1 टाइप करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। देखिए आ गया 120। अभी मैंने आपको सबसे पहले बताया कि अगर मुझे पर्सन नेम क्या दिनेश और जनवरी महीने का चाहिए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं फेब कर देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हमने स्टेटिक ऑफसेट फंक्शन यूज किया है, यानी कि स्टेटिक का जो ऑफसेट फॉर्मूला है उसका यूज किया है। अगर आपको डायनेमिक करना है तो कैसे कर सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं इज इक्वल टू, अगर आपको चाहिए ऐसे चाहिए कि दिनेश और ये मंथ है, यानी कि पर्सन नेम और मंथ आप जब भी चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली उसकी जो अमाउंट है वो चेंज होती रहनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा हम करते हैं, तो उसके लिए हमें डायनेमिक ऑफसेट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो हम डायनेमिक बनाते हैं इज इक्वल टू ऑफसेट, उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे देखो रेफरेंस है। ठीक है, तो रेफरेंस हमें कहाँ से ऑफसेट फंक्शन शुरू करना है, तो हमें पर्सन नेम से ही शुरू करना है क्योंकि टेबल वहां से शुरू होती है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, उसके बाद अभी पूछ रहे रो, तो हमने यहाँ पे ऊपर स्टेटिक दिया था 1 नंबर रो दिया था। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम डायनेमिक करने वाले, तो उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो मैच फंक्शन यूज किया उसके अंदर, तो मैच फंक्शन के अंदर आपको पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। तो यानी लुकअप वैल्यू क्या है, तो लुकअप वैल्यू ये रहेगी, यहाँ पे जो भी नेम में डालूंगा उसका अमाउंट मुझे चाहिए। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखो पूछ रहे हैं कि लुकअप एरे, यानी कि ये दिने से वो कहाँ से फाइंड करना है, तो यहाँ से देखो ये पर्सन नेम है, यहाँ से मुझे फाइंड करना है, यहाँ से कोई भी नाम डालोगे उसकी अमाउंट आ जानी चाहिए। ठीक है, तो अभी ये मैच वाला सॉरी कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस कर देंगे। ठीक है, और मैच फंक्शन क्लोज कर देंगे, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी पूछ रहे कॉलम, तो कॉलम यानी कि हमें जो मंथ है, ठीक है, मंथ नेम, तो उसके लिए लेना है, तो उसको भी हमें डायनेमिक करना है, तो उसके लिए भी फिर से हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद लुकअप वैल्यू, अब ये लुकअप वैल्यू मंथ वाली आ जाएगी। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अभी पूछ रहे लुकअप एरे, तो अभी ये मंथ कहां से फाइंड करेगा, तो यहां से देखो ये यहाँ पे सब मंथ दिया हुआ है, तो ये हम पूरा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 प्रेस करेंगे, और मैच का फॉर्मूला उसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पे हाइट और विड्थ है, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हाइट और विड्थ आपको फर्जियत इनपुट करनी है। ठीक है, वो मर्जियात है, तो उसको हम नहीं करते अभी। अभी हम ब्रैकेट ऑफसेट का क्लोज कर देगा और एंटर कर देगा। देखिए यहाँ पे आ गया, दिनेश और फेब्रुआरी महीने का कितना अमाउंट है, 45। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ, नाम करता हूँ दर्शित करता हूँ। ठीक है, दूसरा दर्शित मैंने कर दिया, तो दर्शित और फेब्रुआरी महीना, ठीक है, यहाँ पे फेब है। ठीक है, दर्शित तो फेब 75 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं एंटर करता हूँ, देखो 75 आ गया है इधर। अभी मैं मंथ चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं जनवरी मंथ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 95 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जैन लिख दिया मैंने, देखो आ गया 95। तो इस तरीके से आप स्टैटिक ऑफसेट भी यूज कर सकते हैं और डायनेमिक ऑफसेट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल देखते हैं। तो दूसरे एग्जांपल में क्या है कि सम ऑफ लास्ट 4 मंथ, यानी कि ध्यानी, पर्सन नेम ध्यानी है, उसके लास्ट 4 मंथ का हमें उसका अमाउंट जितना भी है उसका सम चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम ऑफसेट फॉर्मूला की मदद से हम कर सकते हैं। तो कैसे करना है, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू ऑफसेट लगाएंगे। उसके बाद रेफरेंस, यानी कि ऑफसेट शुरू कहां से करना है, तो हमें पर्सन नेम से ऑफसेट शुरू करना है। उसके बाद रोज, तो रोज क्या है, तो कि ध्यानी जो नेम है वो कौन सी रो पे है, तो देखिए यहाँ पे 3 नंबर रो है, वो ध्यानी की है। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे अभी पूछ रहे हैं कॉलम। तो दोस्तों यहाँ पे कॉलम क्या है, तो कॉलम हमें लास्ट 4 मंथ, यानी कि जुलाई जून अप्रैल और मार्च, यानी कि मार्च अप्रैल जून जुलाई, राइट, ये 4 मंथ का हमें सम चाहिए, तो मल्टीपल कॉलम है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, डायनेमिक ऑफसेट का यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीपल कॉलम का सम करना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, तो यहाँ पे हम काउंट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो काउंट फंक्शन क्यों यूज करना है इस फंक्शन ऑफसेट फंक्शन के अंदर, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और ये ऑफसेट फंक्शन पूरा समझने की कोशिश कीजिए। तो अभी मैं फिलहाल मैंने ये काउंट फंक्शन यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, और यहाँ पे मैंने ये रेंज भी सिलेक्ट कर लिया, काउंट फंक्शन। ठीक है, अभी मैं समझाने वाला हूँ काउंट फंक्शन क्यों यूज किया और कैसे काम करता है ऑफसेट के अंदर ये काउंट फंक्शन। ठीक है, उसके बाद कॉमा, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके बाद कॉमा लगाया। उसके बाद पूछ रहे हाइट कितनी है, तो देखिए हाइट तो एक ही रो का हमें डेटा चाहिए, यानी कि पर्सन नेम जिसका ध्यानी है उसका ही चाहिए, तो हाइट में सिर्फ एक ही रखेंगे। उसके बाद विड्थ, तो विड्थ क्या रहेगी, तो हमें लास्ट 4 मंथ चाहिए, तो -4 कर देंगे। ठीक है, तो -4 कर देंगे, तो यहां से स्टार्ट होगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, अभी मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो ये जो ऑफसेट फंक्शन है मुझे एरर देगा। देखो एरर, एरर आ गया। ठीक है, क्यों एरर मिला हमें, क्योंकि दोस्तों अगर आप हाइट और विड्थ ये दोनों पैरामीटर आप अगर ऑफसेट फंक्शन के अंदर यूज करते हो, तो उसके वो आप कब यूज कर सकते हो, अगर आपको ये हाइट और विड्थ जो पैरामीटर है अगर आपको यूज करना है, तो आपको ये ऑफसेट फंक्शन है कहीं दूसरे फंक्शन में कॉल करना पड़ेगा, यानी कि दूसरे फंक्शन के अंदर आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है, वो कंपलसरी है। तो क्या करना है, हमें सम चाहिए, तो हमें सम फंक्शन के अंदर ये ऑफसेट लेंगे। ठीक है, देखो ये सम के अंदर ऑफसेट आ गया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो सम फंक्शन हम लेंगे, यहाँ पे सम फंक्शन के अंदर ऑफसेट ले लेंगे, यानी कि सम फंक्शन के अंदर ये ऑफसेट कॉल हो गया। अभी यहाँ पे सम का ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए आ गया आंसर। अब देखिए यहाँ लास्ट 4 मंथ ध्यानी और लास्ट 4 मंथ, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो आंसर 341, तो यहाँ पे 341 आ गया। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ
कि ये काउंट ए फंक्शन क्यों यूज किया। तो मैं यहाँ पे काउंट ए फंक्शन आपको ये जो यहाँ पे मैंने जो रेंज ली है, देखो काउंट ए फंक्शन यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। ये मैं काउंट ए फंक्शन यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या मिला मुझे, काउंट ए फंक्शन ने 6 रिटर्न किया, ठीक है। तो 6 रिटर्न किया, यहाँ पे उसका आंसर 6 आया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो पैरामीटर है रेफरेंस, यानी कि हमें ऑफसेट फंक्शन शुरू कहां से करना है। दूसरा है रो, तो रोज कौन सी है, तो कि ध्यानी जो पर्सन नेम ध्यानी है उसकी रो नंबर 3 है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉलम, तो कॉलम की जगह पे हमने काउंट ए फंक्शन यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज किया तो हमने यहाँ पे काउंट ए, ये सेम जो क्राइटेरिया यहाँ पे जो सेम रेंज है वो यहाँ पे मुझे मिली, ठीक है। तो यहाँ पे 6 रिटर्न किया, तो यहाँ कॉलम पे क्या मिलेगा 6, यानी कि रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे ये पैरामीटर मिल जाएगा। उसके बाद कॉमा लगा के हमें हाइट दिया, तो हाइट तो एक ही है, और विड्थ, तो विड्थ हमने -4 लगाया, ठीक है। तो अगर -4 लगाए तो क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑफसेट फंक्शन है, यहाँ पे देखो ये जो जुलाई है यहाँ से 98 वहां से स्टार्ट करेगा, एक सॉरी -1 -2 -3 और -4 ऐसे काउंट करेगा, क्योंकि -4 लगाया तो माइनस पीछे से स्टार्ट करेगा, ठीक है। उसका दूसरा तरीका भी है, मैं वो भी नीचे आपको देखे, नीचे एग्जांपल है, वो दूसरे तरीके से भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो काउंट ए फंक्शन हमने क्यों यूज किया, क्योंकि हमें यहाँ पे रो नंबर सॉरी कॉलम नंबर चाहिए, ठीक है, टोटल कॉलम कितनी है। और काउंट ए फंक्शन आपको पता है कि जितने भी अगर ब्लैंक नहीं है, कोई भी हो, नंबर हो या टेक्स्ट हो, जितने भी सेल में नंबर और टेक्स्ट अगर हमने फिलअप किया हुआ है उसके उसका जो काउंट है वो हमें रिटर्न करता है काउंट ए फंक्शन, ठीक है। तो अगर ब्लैंक है तो ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने ये जो पूरा के पूरे जो 6 जो सेल है, 6 सेल है, उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ वैल्यू है, इसीलिए हमने उसने काउंट ए फंक्शन ने 6 रिटर्न किया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखो काउंट ए फंक्शन निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 6 टाइप करता हूँ, 6, ठीक है, तो भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। मिल गया आंसर सेम, क्योंकि यहाँ पे ये स्टेटिक हो गया, ठीक है, हमें 6 नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमने पूछा लास्ट 4 मंथ, अगर हमने 3 मंथ का पूछा होगा तो हम क्या करेंगे, 3 मंथ का लेने वाले हो, अगर हमको 3 मंथ का ही चाहिए, ठीक है, लास्ट 3 मंथ का हमें सम चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 है, अगर कॉलम हमें यहाँ पे ज्यादा होगी, देखिए यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैं जून जुलाई अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त कर देते हैं, ठीक है, अगस्त कर दिया, और हमने यहाँ पे कुछ टाइप सॉरी कुछ यहाँ पे हमने टाइप कर दिया, देखिए यहाँ पे, यानी यहाँ पे टाइप कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे जो देखिए 6 आ गया, लास्ट 3 मंथ का चाहिए, ठीक है। चलो लास्ट 3 नहीं, लास्ट 4 मंथ का ही रखते हैं, ठीक है। अरे देखो यहाँ पे ध्यान, लास्ट 4 मंथ यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो लास्ट 4 मंथ तक कितना 350 आ जाना चाहिए ना, क्योंकि वहां पे अगस्त ऑलरेडी ऐड हो चुका है, ठीक है। तो उसके लिए दोस्तों हमें यहाँ पे काउंट ए फंक्शन यूज करना है। 6 किया तो हमने यहाँ पे क्या मिला हमें, जो स्टेटिक ऑफसेट फंक्शन हो गया। अगर मैं 7 कर देता हूं तो देखो 350 आ गया, तो हमने यहाँ पे बार बार चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए हमने काउंट ए फंक्शन का यूज करके हम उसको डायनेमिक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान ही मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, अभी ब्रैकेट क्लोज कर दिया काउंट ए का और एंटर प्रेस कर दिया, देखो आ गया। तो इस तरीके से हम काउंट ए फंक्शन ऑफसेट के अंदर हम यूज कर सकते हैं। अभी ये हमने पहला तरीका सीखा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, आई होप कि आपको समझ में आ गया ये ऑफसेट फंक्शन कैसे करता यूज करना है। अब हम तीसरा एग्जांपल देखते हैं, तो तीसरे एग्जांपल में क्या है कि सम ऑफ लास्ट 4 मंथ, अगर ध्यानी नेम का जो पर्सन नेम ध्यानी है उसका सम ऑफ लास्ट 4 मंथ, जो हमने ऊपर देखा वही सेम हमें नीचे करना है। लेकिन ऊपर हमने क्या किया, देखिए यहाँ काउंट ए फंक्शन का यूज करके यहाँ पे रो और हाइट का यूज करके हमने ये आंसर लाया, ठीक है। तो अभी हम दूसरे तरीके से भी ला सकते हैं, कैसे ला सकते हैं देखिए मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो ये यहाँ पे ये दूसरा तरीका है सेम आंसर लाने का। तो अभी हम सम चाहिए, तो सबसे पहले सम ले लेते हैं, सम फंक्शन, उसके अंदर हम ऑफसेट फंक्शन यूज करेंगे। तो ठीक है, तो ऑफसेट कहां से शुरू करना है, तो पर्सन नेम से शुरू करना है। और अभी हमें रो मिला, ठीक है, तो रोज क्या है, तो ध्यानी कौन से रो पे है, 3 नंबर पे रो पे, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद कॉमा, अभी आता है कॉलम, तो कॉलम के लिए सेम हम काउंट ए फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से हम रेंज दे देंगे, ठीक है। तो ये हमें रेंज मिल गया, ठीक है। उसके बाद कॉमा लगा के यहाँ पे हमें क्या करना है, -3 करना है, ठीक है। क्यों -3 करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ये हम पैरामीटर
हम इनपुट कर देते हैं। तो हाइट कितना, तो हमें एक ही रो का, क्योंकि जो अमाउंट है वो एक ही रो में दिया हुआ है, यानी कि सारी अमाउंट एक रो में ही दिया हुआ है, तो हमें 1 ही लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगा के विड्थ क्या है, तो विड्थ हमें क्या करनी पड़ेगी, तो विड्थ हमें चाहिए लास्ट 4 मंथ की, तो यहाँ पे हम 4 टाइप कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम उसको क्लोज कर देंगे ऑफसेट फंक्शन, और सम फंक्शन क्लोज कर देंगे, उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे 350 सेम आंसर मिल गया। ठीक है, यहाँ पे हमें काउंट है फंक्शन के अंदर -3 किया, और यहाँ पे हमने जो विड्थ है उसके अंदर -4 किया, काउंट है फंक्शन में माइनस नहीं किया है, तो भी सेम ही आंसर आया। ठीक है, ये दो तरीके से कर सकते हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि -3 क्यों किया हमने। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं काउंट ए फंक्शन, उसके अंदर हमने रेंज सिलेक्ट किया, तो देखिए यहाँ पे काउंट ए फंक्शन, अभी काउंट ए फंक्शन लगाते हैं, और उसके बाद यहाँ पे ये जो ध्यानी है उसका पूरा रो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे। देखिए क्या रिटर्न हुआ, 7 रिटर्न हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आंसर 7 मिला। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, अभी यहाँ पे काउंट ए फंक्शन के अंदर हमने मान लीजिए कि यहाँ पे -3 कर देते हैं, तो क्या रिटर्न हुआ, 4 रिटर्न हुआ। तो ठीक है, यहाँ पे हमने जो सेम यहाँ पे लगाया। ठीक है, काउंट है, उसके बाद रेंज सिलेक्ट किया और -3 किया। ठीक है, तो यहाँ पे सेम हमने वही किया, काउंट है, उसके बाद सेम रेंज सिलेक्ट किया और -3 किया, तो आंसर मिला 4। ठीक है, तो अभी ये 4 हमें क्यों लाए, क्योंकि कॉलम नंबर कहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे -3 किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे काउंट है, यहाँ पे जो 7 मिला, 7 -3 यानी कि 4 मिला, तो क्या हुआ, कॉलम नंबर 4 यानी कि रो नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 से स्टार्ट करके लास्ट 4 जो कॉलम है उसका हमें सम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नंबर की जो कॉलम है यहाँ से स्टार्ट करके 96, 78, 98 और 78 वो हमें उसका सम मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम, ये दो तरीके से हम यहाँ पे जो ऑफसेट फंक्शन है और उसके लास्ट 4 मंथ का जो सम है वो हम ला सकते हैं। अभी बात आती है यहाँ पे, मान लीजिए कि मैं यहाँ पे पर्सन नेम कोई भी चेंज करता हूँ, पर्सन मैंने यहाँ पे दिनेश लिखा, तो यहाँ पे चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो दिनेश लिखा, तो मुझे यहाँ पे दिनेश का जो लास्ट 4 मंथ का जो भी सम है वो मुझे आना यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे जो हमने रो नंबर जो फिक्स किया है, ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे रोज है, तो रो हमने 3 सिलेक्ट किए, यानी कि स्टेटिक, यानी कि सिर्फ 3 नंबर, ध्यानी जो पर्सन नेम ध्यानी है उसका ही यहाँ पे सम निकालेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम मैच फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो मैच फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू कौन सी रहेगी, तो यहाँ पे जो हमने नेम लिखा है, यहाँ पे जो भी नेम लिखेंगे उसका यहाँ पे मुझे काउंट चाहिए। ठीक है, उसके बाद लुकअप वैल्यू, उसके बाद कॉमा लगा के लुकअप एरे, तो एरे हम यहाँ पे नाम यहाँ से फाइंड करना है, तो ये पूरा रेंज सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा लगा के एग्जैक्ट मैच के लिए 0 टाइप करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे दिनेश का 282 आ गया। ठीक है, तो दिनेश का लास्ट 4 मंथ का देखिए यहाँ पे 282 सम मिलता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी नाम चेंज करके जो भी नाम लिखेंगे, मान लीजिए सोनल लिखा, तो भी उसका लास्ट 4 मंथ का यहाँ पे सम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे ये ऑफसेट फंक्शन यूज करके हम बहुत सारे डेटा को आसानी से, बड़े आसानी से हम फिल्टर कर सकते हैं। और उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा फॉर्मूला है, बस एक बार आपको ध्यान से देखकर आपको सिर्फ उसको समझना है। ठीक है, अगर आप एक बार समझ लिए तो आपके एक्सेल के अंदर बहुत सारे जो काम होते हैं वो एकदम आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों मैं आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो में जो भी मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, मैं आपको इंस्टेंटली आपको उसमें रिप्लाई दे दूंगा आपके कमेंट का, और मैं आपको जो भी क्वेरी होगी वो सॉल्व करने की पूरे का पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और ऐसे ही एक्सेल और इंग्लिश सीखना चाहते हो तो दोस्तों हमारी चैनल है, यहाँ पे आप एक्सेल और इंग्लिश के रिलेटेड आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। तो ये हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई भी नया अपडेट लाऊँ एक्सेल के बारे में या इंग्लिश के बारे में, कोई भी नया वीडियो आए, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।